अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने माशाल्लाह अगेन 916 पॉइंट प्लस किए हैं। अब तो डेली बेस पर तकरीबन हम पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। और डेली आकर यही कहता हूँ मैं कि माशाल्लाह आज 1000 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं। आज 900, आज 1500, आज 1200, आज 3000 पॉइंट। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। सो मार्केट ने हमें आज 1,10,000 का जो इसका एक लेवल कहा जा रहा था वो भी हमें दिखा दिया। ठीक है, जो इसका हाई था आज का वो 1,10,358 रुपये का था। लेकिन अगर आप आज के लो की बात करें सो वो 1,07,625 का लो था। ओपनिंग में ही मार्केट तकरीबन जब शुरू हुई, ओपनिंग में यही मार्केट ने थोड़ा नीचे आना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोग उसको देखकर घबरा गए थे। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक मूव दी है। देखें, ओपनिंग में ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, देन मार्केट ने एक मूव दी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अगेन सस्टेन कर गई और ऊपर खड़ी हो गई। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल अगर आप वॉल्यूम को भी देखें, वॉल्यूम भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और कैंडल्स भी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तकरीबन डेली बेस पर 1000, 1500, 1200, 2900 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अभी तक जो लग रहा है मार्केट का जो इंडेक्स का, कि इंडेक्स का अभी तक कोई ऐसा मूड नहीं लग रहा कि वो आपको थोड़ा करेक्शन में जाता हुआ नज़र आए। ठीक है, पहले हम इसको देख लें। ये देखें, आज ये गैप फिल करने नीचे आया था इंडेक्स। उसके बाद जैसे ये गैप फिल हो गया देन अगेन हमें मूव नज़र आए। देखें ना, एक इंडेक्स सर आपका खड़ा हुआ था, कल था 8,000 रुपये था तकरीबन। मार्केट ने 700-800 पॉइंट आज लॉस किए हैं। ठीक है, उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, इंडेक्स आपका खड़ा हुआ है जी, अभी भी पॉजिटिविटी है। बाकी आज भी मैं वही कहूँगा कि देख के काम करें, स्टॉक्स को देख के, लो पर स्टॉक्स को बाय करें। जो चीज़ आपको लो पर मिले उसी को बाय करें, ज़्यादा ऊपर चीज़ों को बाय करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, सो अभी भी ओवरऑल कॉन्फिडेंट है मार्केट में। जब तक हमें कोई भी यहाँ पर साइन नज़र नहीं आएगा, मार्केट रुकती हुई नज़र नहीं आएगी, वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक हम इसमें पॉजिटिव हैं। देखें ना आप, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा, वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम लग रहा है काफ़ी अरसे के बाद। ये भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें आप, कितने अरसे के बाद पहला इस तरह का वॉल्यूम लगा था नेगेटिविटी में 18 दिसंबर को। ठीक है, मतलब कि दिसंबर 2023 में पहले लगा था नेगेटिविटी का वॉल्यूम। अभी भी दिसंबर के महीने में ही वॉल्यूम अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये वॉल्यूम देखें और ये अभी भी दिसंबर के मंथ में ही वॉल्यूम अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल लग रहा है। ठीक है, बाकी ये मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मार्केट में करेक्शन आने वाली है, जो मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पर कैंडल को देख के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आपको बहुत जल्द यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी। अब वो करेक्शन कैसी होती है, डीप करेक्शन होती है, छोटी सी करेक्शन के बाद मार्केट अगेन खड़ी हो जाती है। वो देखने वाली चीज़ होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। सबसे पहले हम एम को देख लेते हैं जी। एम का मैंने आपको सुबह फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने वॉइस करके, मार्केट ओपन होने से पहले ही वॉइस करके बताया था कि एम पर आप लाजमी फोकस करें, इसको आप लाजमी देखें। आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह 29 रुपये अगेन प्लस किए। देखें, एम काफ़ी सारे स्टॉक तकरीबन चले हैं, एम में वो मूव नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वो मूव यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपको ये 100 से 150 रुपया इंशाल्लाह ये यहाँ से प्लस कर सकता है। अब ये कितने अरसे में करेगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी है जी ये 660 पर मूव कर रहा है। ये आपको इंशाल्लाह 750, 800 दिखाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द दिखाएगा। ठीक है, इसको जिनके पास है होल्ड कर ही रखें। बाकी अगर कोई इसमें बाइंग करना चाह रहा है
सो वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइंग आपने उस वक्त करनी है जब ये देखें इस तरह के डिप आते हैं, इस तरह के डिप आते हैं, सो उसमें बाइंग करें, ठीक है। अभी भी मे बी यहाँ पर आपको एक डिप देखने को मिल जाए, ठीक है, कल थोड़ा सा, सो उस डिप में आप थोड़ा सा इसको पकड़ लें, जैसे यहाँ से निकले सो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये देखें यहाँ पर ये छोटे छोटे वॉल्यूम वाली कैंडल बन रही है। अब जैसे ही इसमें ये देखें, ये इन कैंडल्स का वॉल्यूम देखें और ये एक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखें, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम है ये, ठीक है। सो जैसे ही आपको लगा कि यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप एंट्री ले लें, ठीक है। सो उसके बाद देख लें ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम यहाँ पर हमें आवरली चार्ट में थोड़ा एंड पर लग रहा है कि रुका रुका रख रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिप ले और ये गैप को 50% फिल करे, यहाँ तक ये आपको नज़र आ सकता है। सो यहाँ पर आपको इसमें एंट्री मिल सकती है, जो कि रेंज है तकरीबन 650-648 की रेंज में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एल में आज वॉल्यूम आया है और एक अच्छी 21 रुपये की मूव आई है आज इसमें, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर देखें, इसका हाई हमें ये बिल्कुल यहाँ पर डेली के चार्ट में ही नज़र आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास है 363 तक की रेंज, 363-65 तक की रेंज बन रही है। सो उसके बाद अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये चीज़ मैं आपको बता रहा होता हूँ हर वक्त कि गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले देख लो ये स्टॉक कितना स्लो स्लो मूव कर रहा है, जैसे ही आज गैप के अंदर इंटर हुआ आप मूव देख लेंगे 21 रुपीज़ और वॉल्यूम भी उसी वक्त आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, गैप में चीज़ें आपको थोड़ा मूव करती हुई नज़र आती हैं। सो पहली प्रॉफिट टेकिंग अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप इस कैंडल को मार्क करके रखें, मे बी के ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करे और यहाँ से ये आपको नीचे आता हुआ नज़र आए, ठीक है। सो यहाँ पर आपने पहली तो प्रॉफिट टेकिंग इसी रेंज में आपने करनी है, ठीक है। 322 से लेकर 340 तक की इस रेंज में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी आपने करनी है। देन 50% या 60% जितनी भी, देन हमारा जो टारगेट होगा वो 365 का होगा। और जो आज वॉल्यूम लगा, अगर कल भी हमें ऐसा ही वॉल्यूम इसमें नज़र आता है, देन हम कह सकते हैं कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी साजियों में एक बड़ी मूव, बहुत ही बड़ी मूव, ठीक है, 95 रुपीज़ का आज इसने गेन दिया है, ठीक है। सो उसके बाद जो अपना जो इसका जो प्रीवियस हाई है उसके करीब ये आ चुका है, ठीक है। जो इसका प्रीवियस हाई है हमारे पास वो है जी 1202 रुपये का, सर हमारे पास वो हाई है प्रीवियस। सो उसको ये कल आपको ब्रेक करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा, ठीक है। सो आज के वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि ये इसमें मोमेंटम आ रहा है दोबारा, ठीक है। जो जिनके पास है वो इसको रखें, ठीक है। 1200, अगर 1200 से ऊपर कल क्लोजिंग आती है देन ये आपको 1300-1500 तक भी ले जा सकता है। सो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत इसमें से करते रहें, 1200 तक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, देन हम इसमें नेक्स्ट अपना लेवल देखेंगे। सो जी NML आज अगेन लॉक निशात मिल। सो देखें, एक चीज़ जो मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि ये होती है हमारे पास बड़े लोगों की मूव्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये बड़े लोगों की मूव्स हैं, एग्जैक्ट मूव उन्होंने की है, ठीक है। सो आपके सामने है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट मूव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें आपको ज़रा बराबर भी सेलिंग नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सो ये क्या है, ये एग्जैक्ट मूव्स है, ये इंस्टीट्यूशनल की मूव है, ये बड़े पैसे की मूव है, ये बड़ी मूव है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हैं ये हमारी मूव्स हैं, ये छोटी छोटी मूव्स ये बिल्कुल हमारी मूव्स हैं। सो ये जो मूव है ये 2-3 दिन से जो इसमें मूव आ रही है ये बड़े लोगों की मूव्स हैं। सो हमने इनको कैप्चर करना होता है, इनको पकड़ना होता है, हमने इनके फुटप्रिंट्स को पकड़ना होता है। और जैसे ही हमें जहाँ पर लगे कि इंस्टीट्यूशनल ऐड हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंटर हो रहा है मार्केट में या किसी भी स्टॉक में, सो आप उस स्टॉक में इंटर हो जाएं। अगर आपको लगे कि वो इस स्टॉक से निकल रहा है, सो आप भी उस स्टॉक से निकलने की तैयारी करें। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो सर आपके लिए स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट मुश्किल नहीं है। आपने
रिटेलर, ठीक है, हम रिटेलर हैं, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन आपने उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। आपने वो नहीं देखना कि क्या चल रहा है मार्केट में, नहीं, आप टेक्निकली जाके देखें चीज़ों को, या फंडामेंटली जैसे भी आप देखना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्या करना चाह रहा है, जो बड़ा पैसा है, जो बड़ी अमाउंट है, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, या जो कोई बड़ा बायर है, वो क्या करना चाह रहा है इसके बारे में, वो इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, वो देखें जाके, वो सुने, या टेक्निकली आप चीज़ों को देखें, ठीक है। सो देन आपको ये मूव्स आपने कैप्चर करनी है। आपका मिशन ये होना चाहिए कि हमने ये मूव्स कैप्चर करनी है, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट सर स्काई इज द लिमिट, ठीक है। अगर आप इनकी मतलब अगर आप इनकी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर लें। अब देखें ना, ये 3 दिन में 85 से चला है और उसके बाद 109 पर आके खड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये 3 दिन की इसमें मूव है, और स्टॉक देख लें कि ये 85 रुपये का सिर्फ स्टॉक था पहले, ठीक। सो इस तरह की मूव्स आती हैं जब इंस्टीट्यूशनल मार्केट में ऐड होते हैं। सो वॉल्यूम अगर आप देखें, सो अभी कम हो रहा है, ठीक है, होपफुली कि ये अपना हाई तो इंशाल्लाह ब्रेक करेगा। बाकी अगर आप डेली का वॉल्यूम देखें इसमें, सो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। सो 3 लोग इसमें लग चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक आध लोग और लगता है, अदरवाइज ये मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें और लॉक लगेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब मे बी कि कल वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, सो देन आप कोशिश करें कि इंटर हो जाएं, देन इंशाल्लाह आपको ये 1-2 लॉक और लगाता हुआ अपना जो इसका ये जो यहाँ पर मुझे वीकली चार्ट में इसका जो प्रीवियस हाई नज़र आ रहा है 120 रुपये का, ये उसको ब्रेक कर देगा अगेन, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं कहता होता हूँ कि ये वो स्टॉक होते हैं जो विदाउट एनी रीज़न इस रेंज में रुके होते हैं। अब इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी कि इस न्यूज़ की वजह से रुका हुआ है स्टॉक, ये किसी कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। सो ये इस रेंज में रुका हुआ, अब ये क्या कर रहा था इस रेंज में रुका हुआ, वो रिटेलर जो माइंडसेट था, जो पेशेंस के साथ नहीं बैठ सकता था, उसको निकाला गया है यहाँ से, उन्होंने उसको निकाला है इस रेंज में, ठीक है। जैसे ही उनको लगा कि रिटेलर जो अनपेशेंट बंदा, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, वो लिक्विडेट हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं मार्केट से, देन आपके सामने मूव आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है डीजी कैसी, डीजी खान सीमट। इसका जो आज का लो था वो 95 का था बिल्कुल। सो होपफुली इसने भी 100 को क्रॉस किया है, जो कि ओवरऑल इसके बारे में अच्छी चीज़ है। ये एक डिसेंट सा स्टॉक है, और इसने सर आपको ग्रेजुअली इंक्रीज देते रहना है। सो अभी जो हमारे पास इसका टारगेट वो 117 का होगा, देन हम चलेंगे इसमें जो इसका हाई है 140 का, ठीक है, 117, उसके बाद 130, देन हमारे पास टारगेट होगा 140। सो आप इन 3 टारगेट्स में बाय सेल करते रहें, ठीक है। उसके बाद आज हमारे पास सिटी फार्मा। सो इसमें भी आज हमें अच्छी मूव देखने को मिली, और वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट गेन देता हुआ नज़र आएगा, अपने ऑल टाइम हाई पर है ये। सो डैट मीन्स कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, सो इसमें और वॉल्यूम आएगा इंशाल्लाह। सो आप कोशिश करें कि इसको लो पर पकड़ें, स्विंग जैसे ये स्विंग बनाता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया आपको, ठीक है। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे जाके वीडियो को, सो आपने स्विंग्स में जाके इस तरह के लोज में जाके आपने इसको पकड़ना होता है, ठीक है। देन आप ये इंशाल्लाह जैसे ही मूव करते हैं आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो। जैसे ही आप ये देखें ना, ये ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है सिर्फ, लेकिन ये स्विंग में रेड कैंडल्स आपको नजर आए। सो इन स्विंग में आपको ये स्टॉक इजीली मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक है सर, आप उसको लो पर बाय करने की कोशिश किया करें। निषाद पावर में हमें जी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। सो आई थिंक इसमें यहाँ पर गैप मुझे लग रहा है, नहीं बिल्कुल गैप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट गैप नहीं है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। सो इसमें यहाँ से रिकवरी करता हुआ ये नज़र तो आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम इसका यहाँ पर ट्रेंड देखें, बिल्कुल ट्रेंड अभी भी इसका हम पॉजिटिव कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो इसका ये लो है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो। अगर ये ब्रेक होगा, इससे नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, देन हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड यहाँ से
नेगेटिव हो चुका है। सो अभी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। सो लास्ट 2 कैंडल्स भी आवली चार्ट में रिकवरी की तरफ बने। सो इसका मतलब है कि ये कल मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी DFML। सो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूँगा कि मुझे सबसे बकवास स्टॉक जो लगता है ना वो ये है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मूव देता है और ना ही इसकी कंपनी में मुझे कोई ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। सो बाकी अगर हम इसको टेक्निकली देखें, आवली चार्ट में चलते हैं। सो ये यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले ले, सो हमारे पास जो इसका अगला टारगेट होगा ये इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास इसका सपोर्ट एरिया था जो कि रेंज बन रही है तकरीबन 43.12 की। उसके बाद जो हमारा 44.40 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। अगर किसी ने न्यू बाइंग करनी है वो या तो सपोर्ट रेंज में करे या रेजिस्टेंस ब्रेक हो के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। इस तरह की विक नहीं आपने देखनी, ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होगी, देन हम इसमें न्यू बाइंग का सोचेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सपोर्ट पर ही बाय करें और रेजिस्टेंस पर ले जाके सेल करते हैं, ठीक है। सो होप सो की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर डेली के बाय सेल कॉल दी जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।